Hello everyone, welcome to the Customers Show. In this show, we will be highlighting the customers with some of the most essential information that the customer needs to be informed about in the second-hand iPhone and Android market. So with this episodes of the show, we hope that we will be able to give as much information to our customers as they need to clarify their reservations, their doubts whatsoever. So without much ado, let me just begin by asking the question to our expert, Mr. Abhay Singh. तो मेरा जो पहला क्वेश्चन वो कैटेगरीज को लेके पिछले क्यूआर सेशन में आपने कहा था कि आईफोन्स या फिर एंड्रॉइड फोन्स में कैटेगरीज होता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के फ़ोन को खरीद रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि कितना कैटेगरीज होता है और ईच कैटेगरी का मुझे फीचर्स एंड डेफिनेशन बताइए। देखिए, आपका ए कैटेगरी आता है, ए प्लस प्लस आता है, बी प्लस आता है, बी आता है, सी प्लस आता है, सी आता है, डी बी ऐसा चलते रहता। तो जो आपका ए प्लस प्लस कैटेगरी में फ़ोन आता है वो आपको पूरा ब्रांड न्यू रहेगा, मीन्स उसमें एक भी स्क्रैचेस नहीं रहेगा। By brand new you mean brand new condition, not brand new नॉट phone. ब्रांड न्यू। जो आपको ब्रांड न्यू फोन है उसमें आपको एक साल की वारंटी मिलेगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो ब्रांड न्यू कंडीशन ना, अच्छा, उसमें एक भी स्क्रैचेस नहीं रहेगा। बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा रहेगा, 90 प्लस 85 88 89, लेकिन फ़ोन में स्क्रैचेस नहीं रहेगा आपका। और ए कैटेगरी में आपको माइनस से थोड़ा स्क्रैचेस हो सकता है, लेकिन फ़ोन खुला नहीं होगा। और बी कैटेगरी में आपका फ़ोन सही कंडीशन में रहता है, बस वहाँ पर थोड़े से डेंट प्लस स्क्रीन और स्क्रैचेस, ब्रांड नहीं होगा, वो यूज्ड गुड कंडीशन। सी कैटेगरी और सी में आपका फ्लैक्स चेंज हो सकता है, माइनर माइनर से दिक्कत उसमें बनाई सकती है। और सी में माइनर डिफेक्ट्स फॉर एग्जांपल फ्लैक्स चेंज होगा, मैंने बोला था आपको, पावर बटन बनाया होगा, डिस्प्ले पर स्पॉट हो सकता है, फोन खुला होगा सीएस के लिए, और वहाँ पे बोर्ड भी रिपेयर होने के चांसेस रहते हैं। और डी सी में तो आपको बोर्ड सब रिपेयर होगा, कुछ माइनर से बहुत मेरे दिक्कत आती है, जो ओरिजिनल पार्ट्स होते हैं उसको उसमें replace नहीं होता, करते हैं। टेस्ट होता है। तो ये मानना सही होगा कि जो डी और ई कैटेगरी में जो फोन बिकता है वो नॉर्मली डैमेज फोन्स होता है जिसको रिपेयर करके वापस मार्केट में भेजा जाता है, ये मानना सही होगा। सी भी वही बोल सकते हैं सी, लेकिन सी का थोड़ा बहुत ठीक है, जैसे आप चला रहे हो फोन, कभी हाँ। आपको तो दिक्कत होगी, आपने बनाया है, अच्छा। लेकिन फोन गुड कंडीशन है, तो आप उसको सी में बोल सकते हैं। अच्छा, तो ए और बी में आने से पहले मैं सी में आना चाहता हूँ कि सी का आपने कहा कि चला सकते हो, तो क्या ये कहना सही होगा कि जो रिपेयर कर रहा है या जो रिपेयरिंग का क्वालिटी है उस पर निर्भर करता है कि आप सी कैटेगरी का फ़ोन आपको खरीदना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं दिल्ली में हो गया या फिर किसी और शहर में हो गया, लोग खरीदते तो हैं फ़ोन, सस्ते दाम पे खरीदते हैं, 10,000 की रेंज में खरीदते हैं, लेकिन वो एक हफ्ता नहीं चलता, खराब हो जाता है। तो वो आप कह सकते हो कि रिपेयरिंग का जो है वहाँ पर थोड़ा झोल है, वही जो है, तो सी कैटेगरी आप खरीद सकते हो, लेकिन आप दिक्कत रिपेयरिंग का क्वालिटी मैटर करता है के लिए। अच्छा, तो हाउ विल अ कस्टमर आइडेंटिफाई द रिपेयरिंग क्वालिटी इवन इफ the proprietor is saying that okay, this is a good quality, it has been repaired well, how will you? वो तो बहुत दिक्कत है, जो आप रिपेयरिंग हो, आप रिपेयरिंग जानते हो तो अभी आप बोल सकते हो कि वो फ़ोन कंडीशन कैसा हो सकता है, क्योंकि फ़ोन खोलने के बाद ही मालूम चलता है कि उसमें क्या बनाया गया है और क्या नहीं। तो बात का बात, अगर कोई मुझे ऑफर कर रहा है, एक मान लो आईफोन 11 ऑफर कर रहा है 12-13 हज़ार का, और मुझे लग रहा है कि ये एकदम अनयूज कंडीशन है, और वो प्रोप्राइटर मुझे कह रहा है कि अनयूज कंडीशन है, और मैं चलाया ठीक लग रहा है, मुझे खरीदना चाहिए कि मुझे सोचना चाहिए? एक तो पहला बात की बात करें, आज मैं आपको कोई आईफोन 11 मिलेगा नहीं। अच्छा, मिलने से आपको क्लोन नहीं दे रहा होगा, आप बोल सकते हैं 20 21 25 का रेंज। क्लोन का जो ओके पहले खत्म कर लीजिए, आई एम सॉरी। आपको कोई बोल सकता है कि 20 to 25 रेंज में कोई आपको आईफोन नहीं लगने दे, तब वो भी बात सही है कि 20 to 25 में दे रहा है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा मेजर दिक्कत हो सकता है। क्या? जैसे कि उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, फर्स्टली नेटवर्क का, तो बोर्ड बनाया ऐसे था उसका बहुत गंदा सा, जो आपको 2 दिन में ना चले।
2 दिन नहीं चलेगा आपको वो फोन, 3 दिन नहीं चलेगा। बाई चांस ये हो सकता है कोई चोरी का फोन दे दिया आपको, कि वो रेंज में फोन मिलना मुश्किल ही है। अगर कोई आपको दे रहा भी वो आपको काट रहा है। So you are advising to be aware of that. If you get an A-list phone, यानी कि iPhone 11 Pro जो हाल ही में रिलीज हुआ 3-4 साल पहले, और आपको वो 15,000 या 10,000 के रेंज में मिल रहा है, तो आप उसको खरीदे ही ना, कोई भी कंडीशन। आप ये रिकमेंड कर रहे हो? नहीं, वो मैटर करता है कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। मैं iPhone 11 की बात कर रहा 11 वो आपको मिल ही नहीं सकता इतने इतने कम रेंज में। मिलेगा तो कोई आपको बना बहुत बना रहा है। आपको झांसा में भी माता कि बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कोई कस्टमर आया था और मुझे दिखा था भैया आप तो इतने में बेच रहे हो, ये देखो मुझे ऑनलाइन में 20,000 में iPhone 11 मिल रहा है। तो मैंने बोला उसको फ्रॉड है। मैंने 3 दिन बाद देखा ऑनलाइन में किसी इंस्टाग्राम पे इसने अपलोड किया था कि ये फ्रॉड है, किसी ने 30,000 उसको पेमेंट किया था ऑनलाइन और उसने फ़ोन भेजा है। और वो मैंने वो पेज पर मैं एक बार 2-3 जगह मैंने देख चुका हूँ। तो सस्ता का चक्कर में ना करें सीरियसली। ये आजकल ऑनलाइन फ्रॉड बहुत चल रहा है। उस पे आएंगे, हम ऑनलाइन फ्रॉड पे स्कैम पे जरूर आएंगे। बट सी का तो हमने क्लियर कर लिया, और आगे अगर कुछ बच गया तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर्स वो कमेंट सेक्शन में तो टाइप करेंगे। अभी बी और ए कैटेगरी में आता हूँ। जस्ट स्क्रैच कैन मेक अ डिफरेंस इन द कैटेगरी? नो। डिफरेंस करेगा A प्लस प्लस और A कैटेगरी में। So, okay, let us make a differentiation. मेरे पास A प्लस का एक फोन है और B का फोन। बैटरी हेल्थ दोनों का 87 प्लस है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ, डिस्प्ले ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है। लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये है कि A प्लस का में कोई स्क्रैच नहीं है, लग रहा है कि ये ब्रांड न्यू अभी भी खरीद कर आया और इसको बेचा जा रहा है। और दूसरा में माइनर स्क्रैचेस है, सर के ऊपर थोड़ा है, चार्जिंग पॉइंट के नीचे थोड़ा स्क्रैचेस है। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकता है। वो आपको डिफरेंस है कि आपको स्क्रैचेस कितना है। ज़्यादा स्क्रैचेस होगा तो वो B कैटेगरी में आ जाएगा, माइनर स्क्रैचेस होगा तो वो A कैटेगरी में ही रहेगा। So scratches is a determinant of category in your case. तो फिर उसका प्राइस भी ड्रॉप डाउन होता है कि प्राइस में मेजर डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है। कितना हो डिफरेंस होगा? वो डिपेंड करता है मॉडल का ऊपर। 11 2 से 3 हज़ार, 2 से 3 हज़ार, तो डिफरेंशिएशन है। ठीक, तो आप A प्लस प्लस विदाउट स्क्रैच कंडीशन लग रहा है कि अभी भी मतलब खरीदा है, इसमें चल रहा है। A प्लस A प्लस A होगा, सॉरी A प्लस प्लस और A ऑलमोस्ट सेम ही है। अच्छा, A में माइनस स्क्रैचेस है, B में स्क्रैचेस टैंजिबल है, डिसएबल फिजिकल। अच्छा, ठीक। तो अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये कैटेगरीज जो है उनमें प्राइस डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा मैटर है। तो अगर कोई आपको कहे कि यहाँ तो स्क्रैचेस है, ठीक है, मान लो आप बी कैटेगरी का फोन आपके पास है, अब पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ए कैटेगरी से सिर्फ स्क्रैच है, और आपको कह रहा है कि यहाँ तो स्क्रैच है, अगर स्क्रैच है तो अंदर में कुछ प्रॉब्लम भी होगा, आपने कुछ रिप्लेस किया होगा या तो यूज पे ये है, तो तब क्या बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ता है कस्टमर की? वो 3-4 हज़ार 5-6 हज़ार गिरा है, 5-6 हज़ार तो बहुत ज़्यादा ही होती है। ज़्यादा डिफरेंस होता है 500 हज़ार का डिफरेंस होता है, 1000 से ज़्यादा होगा। और मेरे पास जो स्क्रैचेस रहता है फोन वो मैं हमेशा थोड़ी ज़्यादा भेजता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल A प्लस कैटेगरी का फोन है, एक कैटेगरी का फोन है, तो मिक्स करके होता है माइनस ऑफ वही सेमी कैटेगरी में आता है, लगभग सेमी कैटेगरी में आता है, उसको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। और B का होता है B, तो वहाँ पे प्राइस रेंजेस होते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं A प्लस का मैंने लिखा था A प्लस का, तो मुझे A का मिक्सअप हो गया, तो उसमें जो फर्स्ट कस्टमर आते हैं हम चॉइस करके लेके जाते हैं, लास्ट में माइनस स्क्रैचेस हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत दे देता हूँ 500 रुपये कम करके। ये बस एक फालतू का कॉन्सेप्ट, फालतू कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप
जेन्युइन फोन भेजिएगा, जेन्युइन फोन भेजिएगा, वो स्क्रैचेस वगैरह हुए आप तो सेकंड फोन ले लो तो आप प्रो तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो अगर आप ऑब्वियसली सेकंड फोन ले रहे हो जो A+ कैटेगरी का है, उसमें भी अगर आप फर्स्ट हैंड का एक्सपीरियंस मांगते हो तो वो सही नहीं होता। आप ये बोलो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि कोई कस्टमर होता है सस्ता में एकदम ब्रांड न्यू फोन चाहिए, अच्छा, तो वो ब्रांड न्यू फोन में आपको A+ लाख अच्छा होता है, आपको A++ कैटेगरी मिल जाएगा आपको, और ये वो माइनस से स्क्रैचेस हो गए वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो I think we have got all the answers for the categories involved in the iPhone second market. Now, just out of curiosity, ये जो बार-बार क्लोन शब्द का जो बात होता है, as an idiot, मैं आपको एक सवाल पूछूं, as an idiot, मुझे समझ लो कि मैं एक idiot आदमी हूँ, तो आपको एक सवाल पूछूं, ये क्लोन होता क्या? जहाँ तक एंड्रॉइड फोन में देखा है मैंने, वहाँ पर होता है क्लोन फोन, यानी कि आप एक फोन अपने ओल्ड फोन को आप दूसरे नए फोन में ट्रांसफर करते सारा डेटा, तो आप यहाँ पर क्लोन, मुझे समझाओ कि क्लोन है क्या? ये लोग क्यों बोलते हैं कि क्लोन है? क्लोन मींस कॉपी फोन है। इसमें तो इलाज कीजिए। कॉपी मींस वो जेन्युइन फोन नहीं है, वो आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में लगा दिया है। सेम, जिसके फॉर एग्जांपल आपका आईफोन है, अच्छा। लेकिन प्ले स्टोर खुल रहा है उसमें, अच्छा, तो चाइनीज मार्केट जो करता है वही चीज़ है। वही चीज़ है, कॉपी। प्लीज इलैबोरेट मोर, इंटरेस्टिंग लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपका क्लोन का मतलब यहाँ पे भी यही होता है, कस्टमर जो क्लोन बोलते हैं, जो आईफोन आपने आईफोन लिया तो उसमें आपका ऐप स्टोर का जगह प्ले स्टोर खुल जाएगा और सब कुछ चेंज रहेगा वहाँ पर। जेन्युइन फोन नहीं होगा, बस वो सॉफ्टवेयर उसमें एंड्रॉइड का डाल दिया जाएगा ऐसा कुछ। अच्छा, कैमरा भी एकदम थर्ड क्लास का कैमरा रहेगा, A to Z आपका वो आईफोन का तरह दिखेगा। बस सॉरी, बस ऊपर का जो मॉडल है वो आईफोन का है, iPhone का लेकिन जो है, सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉइड है। ये कह रहे हो, ये तो वही हो गया ना, एंड्रॉइड में वो एप्लीकेशन मिलता है जहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर नहीं, मतलब थीम जो होम है, थीम, थैंक यू, जो थीम है वो आईफोन का थीम है, लेकिन वो है एंड्रॉइड फोन, ऐसा है कुछ। ऐसा ही कुछ है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर वो आपका वो इंडियन सॉफ्टवेयर है। वो, लेकिन वो बाहर से भी सेम डिफिकल्ट दिखता है। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है, लेकिन क्लोन है। हार्डवेयर क्लोन नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्लोन है, ये बोल सकते और हैं। डिजाइन भी सेम होता है। डिजाइन भी थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट, बिकॉज क्या है ना, मुझे नहीं पता, मैंने पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को भी नहीं पता है कि क्लोन एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो मुझे लगा कि ये क्लैरिफाई करना चाहिए। इसके लिए अगर कमेंट में मुझे कि कोई मुझे इज्जत बोले तो सही है, वरना तो अब एक पर्सनल सवाल आपको, आप 5-6 साल से इस धंधे पे हो, आप बेच रहे हो सबको, काफ़ी सारे कस्टमर्स को आपने मीट किया है, काफ़ी सारे कस्टमर्स का आपने डील किया है, तो ये जेन्युइन क्वेश्चन जिसका मैं जेन्युइन आंसर चाहता हूँ, टू यू हु इज द राइट कस्टमर एंड हु इज द वाइस कस्टमर? कौन सा एक कस्टमर है जो आपको लगता है कि वाइस है, या फिर किस कस्टमर को आप वाइस मानोगे? जो कस्टमर आता है और प्राइस भी समझता है कि ये जेन्युइन रेट में दे रहा है और सब कुछ चेक करके ऑन द स्पॉट लेके जाता है और अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, वो मुझे वाइस लगता है। ये जो वाइस का जो डेफिनेशन है अंदर सेकंड हैंड मार्केट एक कस्टमर की, उसमें आप क्या ध्यान रखने के लिए बोलोगे आप कस्टमर्स को, कि आप, अगर मैं कस्टमर हूँ, मुझे फर्स्ट हैंड नहीं खरीदना है, मुझे सेकंड हैंड लेना है, तो क्या 4 चीज़ या 5 चीज़ जो भी चीज़ है मुझे ध्यान रखना चाहिए, आप क्या बोलो? इससे पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, वो आपका बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपको 35 में 10 नहीं, मिलता है। ये जो है ना, बजट को साइड में रखते हुए एज ए कस्टमर मुझे सेकंड हैंड फोन लेना है, ठीक है, तो ये कौन सा, व्हाट विल यू सजेस्ट मी टू कीप इन माइंड एज आई मूव फॉरवर्ड टू परचेज सेकंड हैंड फोन व्हाइल इवैल्यूएटिंग माय सेल्फ? जब मैं परख रहा हूँ, मुझे क्या 4 या 5 जो भी चीज़ें हैं दिमाग में रखना चाहिए? मेनली डिस्प्ले चेंज नहीं होना चाहिए उसका, और बैटरी चेंज भी जब वो बैटरी चेंज, डिस्प्ले चेंज भी चलेगा, बैटरी चेंज भी चलेगा, लेकिन फोन रिपेयर नहीं होना चाहिए।
और बैटरी डिस्प्ले रिपेयर जो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। सेकंड हैंड फ़ोन में तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि भैया मेरा इतना बजट है, मुझे फ़ोन इसकी बैटरी और डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बाई चांस फ़ोन रिपेयर हुआ तो वहाँ पे मेजर इशू स्टार्ट होता है। फ़ोन में एक ना एक इशू आपको निकलता रहेगा, बनाते रहोगे आप ऐसे दिखते रहोगे उसमें। तो यहाँ तो सारा क्वेश्चंस मेरा कंप्लीट हो गया है। अब तो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करना जिसका जिक्र आपने हाल ही में किया था, स्कैम को लेकर। हाँ, ये सच बात है। आजकल लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी वो देखते हैं कि वन प्लस 4100 रुपीज़ में आईफोन 13 12 प्रो 5000 रुपीज़ में। और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे भी सर्वे किया था हाल ही में, शायद दिवाली या फिर दिवाली नहीं, होली के टाइम पे शायद अमेज़न में सर्वे हो रहा था, अमेज़न के नाम पे सर्वे हो रहा था कि आप इसको स्पिन कीजिए और आपको आईफोन का वो आता है, फिर आप उसको अगर फॉरवर्ड करोगे तो आपके एड्रेस पे वो डिलीवर होगा, लेकिन वो स्कैम था एक्चुअली। ये आपका मैंने भी नोटिस किया, ये डाटा बहुत चोरी हो रहा है आजकल ऑनलाइन में ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप आईफोन सर्च मार रहे हो तो आप टेलीग्राम में चला रहे तो हो, किससे वो डेटा। अच्छा, तो आप टेलीग्राम में चला रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो ऑटोमेटिक ये मेरे साथ भी हुआ है। टेलीग्राम में आपको ऑटोमेटिक कोई आईफोन का कोई सस्ता वाला ग्रुप में ऑटोमेटिक आप ऐड हो जाओ वहाँ। आपको ऑटोमेटिक क्या होता है कि ये इंस्टाग्राम में आपको एड्स आने लगी हैं 5000 में ब्रांड न्यू सील पैक आईफोन, 6000 में, 7000 में। और वो कोई दिमाग को कोई इतने दिमाग से पूरे ढीले लोग ऑर्डर भी कर लेते हैं। दिमाग से धीरे नहीं, मतलब टेम्पटेशन आता है यार। एक लेने को क्या पता है कि कौन क्या है, अगर आप ऑफर दे रहे हो तो कोई भी लेगा ना, कोई भी लेगा, लेकिन आपका दिमाग तो चलाना चाहिए ना। 5000 रुपये 60,000 फोन कैसे दे क्यों सकते देगा, हैं? वो भी है। तो we want to take this as an opportunity to highlight about scams. Now, it is a cautionary tale from AS Gadget Store through this show that we want to provide to our customers and to the general citizens who are watching this show right now, that if you see any kind of advertisement on a Google search engine or on any application जहाँ पर ये कह रहा है कि Asus laptop in 7,000 rupees, 8,000 rupees, or whatever minimum prices they attach, don't purchase it. It's all a scam. It is a scam, and it's very difficult to trust any seller, any second-hand iPhone seller, because you do not have any kind of credential to trust. So whenever you're purchasing any second-hand phone, always go for stores. Even if you're purchasing online, you must know that they have a physical store like we have. So the reason why we started physical stores is because we wanted to gain trust to our customers, if I'm not wrong. Yes. तो जब आपको मालूम चलता है कि इस प्रोवाइडर का, इस सेकेंड हैंड फोन प्रोवाइडर का अपना एक पर्सनल स्टोर है जहाँ पर आप देख के परख के ले जा सकते हो, तो तब आप जाके आप खरीद सकते हो। क्या होगा, फिर आपको प्राइस भी जेन्युइन मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात होता है। तो आप इसके बारे में ज़रा सोचिए और स्कैम से बचिए। हम एज सेकेंड हैंड फोन डीलर्स आपको कह रहे हैं कि आप स्कैम से बचिए। प्राइसेस जो लो में बिक रहा है वो ना खरीदिए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ लोचा है, जैसे अभी सिंह ने हमें आज समझाया, पढ़ाया, जो भी आप मान सकते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड 1 आज हम एंड कर रहे हैं द कस्टमर शो का। फिर से हम आएंगे एपिसोड 2 में कुछ और इशू को लेके कुछ और उसी में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कीप watching our videos. Thank you so much.